हनुमान जी खोज रहे चारों दिशा में। एक गीध और गिद्धि बात कर रही थी आपस में। अरे गिद्धि अपने गीध से बोली हमें भूख लगी है। तब तक गीध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहिरावण बलि देने वाला है, 2 सुंदर राजकुमारों को लाया है, उनका भोजन करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हनुमान जी ने वो बातें सुन ली। अब हनुमान जी पाताल पहुंचे और जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे सोई दरवाजे पर एक बंदर से मुलाकात हो गई। हनुमान जी बोले हटो। वो बंदर बोला पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम बिना पास के लंका घुस गए, तुम कह रहे पास दिखाओ। दोनों की लड़ाई होने लगी। अच्छा वो बंदर भी कम नहीं था और हनुमान जी भी कम नहीं, इतनी लड़ाई हुई। हनुमान जी बोले जो दाव पेंच हम जानते वो ये भी जानता। तो हनुमान जी धीरे से बोले भैया नाम क्या है? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में हो गए। फिर से पूछा सही सही बताओ। हम सही तो बता रहे, हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा कोई दूसरे हनुमान होंगे, अपन थोड़ी होंगे, कोई बहुत नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। बेटा भैया बुरा ना मानो, हनुमान पुत्र मकरध्वज तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अंजना माता। हनुमान जी बोले बायोडाटा तो अपना है, खबर अपनी बता रहा है, लेकिन इधर तो ये भी नहीं है। भाई ये कैसे? कुछ हुआ ही नहीं, अकेले घूम रहे, घरवाली भी नहीं है, ये कहां से आ गए? हनुमान जी बोले तुमको कुछ डाउट है? हनुमान जी बोले तुम्हें डाउट है? अब बंदर ने पूछा मकरध्वज ने तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी बोले जिसको अपना बाप बता रहे हम वही है। अरे पिताजी पिताजी, अरे पिताजी पिताजी दूर दूर दूर, पहले ये बता हम बाप कैसे तुम्हारे? बोले वाह पिताजी भूल गए। अब हनुमान जी और टेंशन, ये खामखा आफत कहां से गई? अगले बताओ जब ये कह रहा है बाप, बेटा माता जी कहां है? वो तो समुद्र में है। ले मतलब माता जी हैं? हनुमान जी बोले बेटा हमें खबर नहीं है, तुझे खबर है? बिल्कुल। बेटा तुम कैसे पैदा भये और कब भये? तब मकरध्वज ने कहा आप जब लंका गए थे और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गिरे, पूंछ बुझाए खोए श्रम, और आपने जब पूंछ बुझाई तो आपका पसीना टपका आग लगने के कारण। उस पसीने की बूंद को हमारी मां ने खा लिया, जिस कारण से हमारा जन्म हुआ। आपका तेज इतना है इसलिए हम आपके ही बेटा हुए। हनुमान जी बोले अकेले ही हो? और भाई भाई तो नहीं है? पहले ही कंफर्म करो। नहीं अकेले, ठीक। बेटा यहां 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, थोड़ी देर में बलि चढ़ने वाले, देख लेना। अरे हनुमान जी बोले वो हमारे स्वामी है, मतलब तुम्हारे बाप के बाप, रास्ता दो। ऐसे नहीं जाने देंगे, ड्यूटी के पक्के हैं, घर आओ बाप कहलाओगे। यहाँ हम ऑन ड्यूटी है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि इन्होंने, हनुमान जी ने बांध दिया, बांध करके बैठाया, फिर कहा कि हम जा तो रहे, तुम्हारे राजा की कमी क्या है? तब मकरध्वज ने हनुमान जी को कहा यदि तुम हमारे राजा को मारना चाहते तो 5 दिया जल रहे हैं, एक साथ जो बुझाएगा वो मार पाएगा, ये राज हमको पता है। हनुमान जी बोले थैंक यू बेटा। अब हनुमान जी लघु रूप धारण करते हैं, लाल पुष्प के ऊपर बैठते हैं छोटे बनकर। लक्ष्मण जी ने देखा अहिरावण पूजा कर रहा है, तलवार तैयार है। लक्ष्मण जी बोले ले अभी तक आपके साहब नहीं आए। राम जी ने धक्का मारा, वो देख 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 थाली। लक्ष्मण जी बोले थाली दिख रही, वो नहीं दिख रहे, वो तो लड़की है कोई थाली ले जाने वाली। राम जी बोले तुम लड़की देख रहे, थाली जिनके हाथ में है उनको मत देखो, थाली में जो रखे हैं उन्हें देखो। फूल हैं, फूल कौन से? लाल। बोले इसी लाल लाल फूल में तो अंजनी का लाल बैठा है। और हनुमान जी आए
और जैसे ही देवी के सामने चढ़ाया पुष्प, हनुमान जी महाराज ने 5 मुख एक साथ धारण किए, पंचमुखी हनुमान बनकर के एक साथ सब दीपकों को बुझा डाला। 5 मुख से 5 दियों को बुझाया और अहिरावण को मार डाला, राम जी को मुक्त करा दिया, हनुमान जी को गले लगा लिया राम जी ने। उसी दिन से पंचमुखी हनुमान की पूजा होने लगी। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को हम जिन पर आशा रखते हैं वो भगवान कहलाते हैं, पर भगवान जिनसे आशा रखते हैं वो हनुमान कहलाते हैं। हम जिन पर भरोसा करें वो राम भगवान है, लेकिन भगवान भी जिन पर भरोसा करे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को हनुमान जी बड़भागी क्यों है? तीसरा कारण सुनो। राम जी राजा बन गए, रावण मर गया। अब जब राम जी राजा बन गए तो रोज सेवा में राम जी के रहते ही थे हनुमान जी। तो एक दिन जानकी माता बड़ी नाराज हुई कि तुम दिन ना रात 24 घंटे राम जी की सेवा में रहते हो, थोड़ा हमें भी टाइम दो, आज से तुम्हारी ड्यूटी बदल गई। हनुमान जी बोले क्या ड्यूटी करनी? तो जानकी माता ने बाहर एक बैनर छपवा दिया, लिखवा दिया, आज से हनुमान जी की सेवा बाहर। सेवा क्या है? तो और तो कुछ सूझा नहीं। बोले एक काम करना, चुटकी बजाना है। बोले कब? बोले जब जमुहाई आए तब तुम्हें राम जी की सेवा करना। हनुमान जी बोले ये अच्छी बात। अब दरबार में राम जी बैठे तो जिस तरफ राम जी मुंह करें हनुमान जी उसी तरफ उछल के जाएं। भाई किसी भी तरफ जमुहाई आ सकती है। तो जितने लोग नीचे बैठे उनकी दुर्दशा हो जाए, किसी का गाल टूटे, किसी का पांव टूटे, किसी का हाथ टूटे। जानकी माता बोली ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले आपने ही तो कहा है कि चुटकी बजाना जब जमुहाई आए। अब उस तरफ देख रहे हैं, मान लो जमुहाई आ गई तो सेवा से वंचित नहीं हो जाए। भैया बड़ी विचित्र। राम जी तो राम जी, हनुमान जी के बिना उनका भी दिल नहीं लगता। ये दिल लगता मन लगता कहां? तो प्रेम पूर्वक राम जी भी हनुमान जी के बिना रह नहीं पाते। तो रात्रि काल में हनुमान जी ने सोचा चुटकी की सेवा मिली, अब अंदर हम जा नहीं पा रहे, अब पता नहीं जमुहाई कब आएगी। तो क्या उपाय है? एक उपाय है, छत के ऊपर हनुमान जी अटारी के ऊपर बैठ गए महल की, और वहीं पर दोनों हाथों से चुटकी बजाने लगे। बोले जब जमुहाई आएगी तब वहां पर फिट हो जाएगी। तो दोनों हाथों से चुटकी बजाते हुए गाने लगे, सीताराम सीताराम रघुपति ताली मत बजाओ, चुटकी बजाओ।